वो क्या ना फ्लाइट मोड पे डाल दिया। जल्दी हमारे बीच हमारे जाने माने कलाकार हमारे बीच आ रहे हैं। जैसा कि आपने उस फनकार को बहुत सुना है और चंद लम्हे हमारे बीच आज का फनकार जो बहुत बड़ा गायक है और हिंदुस्तान में जिसने अपना एक बड़ा मुकाम हासिल किया है हमारे बीच। भाई आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू, आपकी आवाज आ रही। मैं यही कहते हुए आज 55वां शो आपके बीच में पेश करने जा रहा हूं। पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंदौर, पूरा मध्य प्रदेश आपको देख रहा है। यही कहते हुए कि कैफियत तकरीबन ऐसी है कि सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर मिले तो उन्हें सलाम करूं, जरा नजर मिले तो उन्हें सलाम करूं। और यही कहते हुए कि मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा कीजिए, मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ू फसाना, कहां तमाम करूं, कहां से छेड़ू फसाना, कहां तमाम करूं। पिता की समझाइश है, माँ का प्यार है, और क्रिकेट से शुरू हुआ ये कारवां न जाने कैसे कहते हैं कि गिटार तक पहुंचा। अमी मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारी कैफियत की महफिल में। यही कहते हुए कि पूरा हिंदुस्तान जो कि बहुत जल्दी आपके साथ जुड़ने वाला है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी हो रही है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। लाइक बहुत दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे, फाइनली ये हो पा रहे हैं। जी और थैंक यू जी सो जी मच जी। मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। अमी भाई, मुझे मालूम है कि आप आज के जनरेशन के बहुत बड़े फनकार, बड़ा कलाकार हैं। और मैं तो वहां से शुरू करूंगा आज, क्योंकि मैं आपको उस वक्त से लेके शुरू करूंगा जब इंदौर की नगरी में जब आपने पहला पैर रखा था और यहाँ की जमीन को नतमस्तक की आप हुए थे। उस जमीन के लिए दादाजी का प्यार और नाना जी की गोदियों में खेलकर आप बड़े हुए हैं। उन्होंने आपको बहुत प्यार दिया है। नाना जी और दादाजी की बातें मैं लेके आता हूं। और सच है कि माँ दिव्या जी, माँ उनको प्रणाम करता हूं कि इतना प्यारा बेटा उनका हमारे बीच में है। माँ दिव्या जी और पिताश्री राकेश मिश्रा जी को आज इस कैफियत की महफिल से नमन करते हुए इस प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहा हूं। मुझे मालूम है कि आप अपने पूरे जितने संस्कार हैं आपके, की माँ और पिताश्री के संस्कार हैं। तो मैं यही कहते हुए कि मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, मेरे रोने का, मैं नाना जी की गोदी और दादाजी की गोदी की बात कर रहा हूं अभी भाई, कि मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का वो बेहतरीन हिस्सा है जब आपको आशीर्वाद मिलता था। आपका स्वागत है मेरी महफिल में। क्या कहना चाहेंगे उस वक्त के लिए जब आपको थैंक पिताश्री यू और माताश्री और नाना जी और बहुत दादाजी खुशी हो रही है सर यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। लाइक और बहुत दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे और ये हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। अमी भाई, मैं आपको थोड़ा सा उधर ले चलता हूं। जब आप पढ़ाई की तरफ आप पढ़ाई में जब आपने शुरू किया था कारवां अपना, और कई जगह आपने, जैसे चाहे सिवनी की बात करूं, चाहे मंडला की बात करूं, चाहे मैं छिंदवाड़ा की बात करूं, यहां से निकलकर वह फिर आप इंदौर की बात करूं, पिताश्री ने जिस तरह से आपको आशीर्वाद दिया, पिताश्री बैंक तक पहुंचे कि मेरा बेटा उस मुकाम पर हो कि कहते हैं पिता सलूट करे उस मुकाम पर हो। पिताश्री ने यही सोचते हुए, उनके लिए बोलूंगा कि मुझे रख दिया छांव में, खुद जलते रहे धूप में। मुझे रख दिया छांव में और खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है ऐसा फरिश्ता एक पिता के रूप में, एक पिता के रूप में। वाकया बताएंगे जब पिताजी आपको ऊंचाइयां देने के लिए आगे बढ़े थे, कुछ बताएंगे आप?
देखिए मैंने मैंने पापा मम्मी ने जितना भी हो सका उन लोगों से, मतलब उन्होंने हमको सबसे अच्छा, मतलब उनकी परवरिश बेस्ट थी। उनको उनके उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना हो सका हमको अच्छे से अच्छा रखा। और उसी के दौरान मुझे इंदौर, मैंने एमबीए करने के लिए बोला मैं कि मैं इंदौर एमबीए करने जाना चाहता हूँ। तो उस समय फिर पापा ने जी बैंक से लोन लिया और मुझे एमबीए के लिए इंदौर भेजा। 2007 में मैं इंदौर गया था एंड 2008 और 10 मेरा एमबीए था। लेकिन एमबीए के दौरान ही मेरा जी म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट आया, तो फिर एमबीए खत्म हो गया था, मेरे जॉब्स वगैरह चालू हो गए थे। खैर मैंने बहुत ज्यादा जॉब किए नहीं है। फिर मैंने ये जी सब जी छोड़ के फिर मैं म्यूजिक में आ गया। तो थोड़ा सा पापा से डांट भी पड़ी थी, बट इवेंचुअली वो मान गए। अभी भाई, मैं आपको बताऊं कि जैसा कि हमेशा करता हूं, मैं किसी भी कलाकार से उसके बारे में पूछता नहीं हूं। मैं चाहता हूं, कैफियत एक शो अकेला हिंदुस्तान का है जिसमें कलाकार खुद ब खुद इतना पारिवारिक हो जाता है कि वो बातें जो आज तक कभी उसने बताई नहीं है, उसके दिल की बातें जो बयां करता है। और इसीलिए कैफियत, आज आप लोगों का प्यार जो इसने मिला है कैफियत को, इसमें आप जैसे सभी कलाकार, हिंदुस्तान के बड़े बड़े कलाकार, 55वां शो है ये, 55 शो चल रहा है। और आज मैं दीपक मालवी जी को सबसे पहले नमन करता हूं, जिन्होंने आपको इस शो तक मुझे पहुंचाया। उनको इंदौर में आपके बहुत चाहने वाले दीपक मालवी जी बहुत प्यार करते हैं, आपके मामा श्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो दीपक जी को जी। धन्यवाद देता हूं। और मामा मामा जी को, जिसके अंदर दो माँ हो, उस मामा जी को चरण स्पर्श करता हूं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं। और मैं थोड़ा आगे चलता हूं कि देखिए कितने मैसेज दिल आ रहे हैं आपके लिए कि आज बलराम राठौर जी, दीप हरियाणी जी, जो कि इंदौर में बड़े रक्तदाता हैं, वो आपके बीच में, बहुत सारे लोग शुरू हो गए, दिल बांट रहे हैं आपको, यही कहते हुए कि सचिन और कपिल जिसका आदर्श हो, सचिन और कपिल जिसके आदर्श हो, अचानक ब्रायन एडम्स अचानक कैसे आदर्श बन जाते हैं, वो वाकया बताएंगे आप? स्कूल तक मैंने बहुत क्रिकेट खेला हुआ है, मतलब 12th तक, जब तक मैं स्कूल में था 12th तक मुझे क्रिकेटर, जब तक मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को जी जी क्रिकेटर बनना है। बट क्या जी होता है ना, जी एक सर्टेन एज तक आपको अगर क्रिकेट में आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते तो फिर बहुत टफ हो जाता है। और दैट टू, मतलब जी फैमिली जी से उतना सपोर्ट नहीं था क्रिकेट के लिए, और मैं बहुत छोटे से शहर में, सिवनी में था। तो वहां पे भी मुझे जी प्रॉपर ट्रेनिंग मिली नहीं। तो फिर धीरे से जब मैं मंडला शिफ्ट हुआ अपने नानी नाना के यहाँ, तो वहां पे फिर वहां से मेरा इंटरेस्ट पूरा म्यूजिक की साइड आ गया, क्योंकि वहां पे मेरे को नया कॉलेज था, नए लोग थे, और वहां पे म्यूजिकल काफी माहौल था। तो मैं हल्का फुल्का स्कूल टाइम में जी गुनगुनाता जी था, बहुत ज्यादा गाया नहीं मैंने कभी। फिर जी जी कॉलेज में आया तो कॉलेज में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर ग्रेजुएशन मैंने मंडला से किया। यहाँ पे मैंने पहली बार स्टेज परफॉर्म किया, कि पहली बार कोई गाना मैंने स्टेज पे गाया। और फिर मैं मंडला में इंदौर गाया गया, थे, फिर इंदौर मंडला से मुंबई। मंडला, जी हाँ, जी हाँ। इंदौर में, इंदौर में जब आए थे आप, तो यहाँ पर आपने एमबीए के लिए आप आए थे, पिताश्री ने आपको आशीर्वाद दिया था, आपने माँ और पिता के चरण स्पर्श करके इंदौर की नगरी में आपने अपना यहाँ पर आकर आपने एमबीए के लिए यहाँ एडमिशन लिया। अचानक रक्षित से जी। मुलाकात होना, रक्षित आपके फ्रेंड थे, उनसे मुलाकात होना और गिटार का सीखना, तो उसके बारे में बताइए क्या हुआ था वो सब अचानक? हाँ, एक्चुअली एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग मतलब नए नए सब सारे कॉलेज में थे। तो एक दिन कॉलेज में बहुत कम लोग आए थे। तो सिर्फ 3 या जी 4 थे हमारी क्लास में। तो रक्षित उनमें से एक था, वो बहुत ही कम अच्छा। बोलता है। तो मैं उसके बाजू में जाके उसका लैपटॉप यूज करने के लिए मैंने बोला कि मुझे तेरा लैपटॉप यूज करना है, मैं अपना लैपटॉप लेके नहीं आया। तो मैं लैपटॉप यूज करते हुए जी मैंने कुछ सॉफ्टवेयर देखे जो गिटार से रिलेटेड थे। गिटार मेरे को मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था, दैट टू मेरे को बजाते नहीं आता था उस समय, बट स्टिल या मैं कोशिश, मतलब था कि मेरे पास गिटार था बेटा। तो उसने बोला कि हाँ मैं बजाता हूँ जी गिटार, गिटार मेरा इंस्ट्रूमेंट है। तो वैसे हमारी दोस्ती हो गई, फिर हम लोग कॉलेज में परफॉर्म करने लगे अपने खुद के कॉलेज में। और फिर धीरे धीरे इंदौर, इंदौर से बाहर हर जगह परफॉर्म करने लगे। तो हाँ, रक्षित ने ही, मतलब जी। रक्षित का मिलना मेरे म्यूजिक करियर के लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं वो कॉलेज गया सत्य। इसलिए कि मुझे रक्षित मिले। भाई, अभी भाई, आपके देखिए चाहने वालों की लिस्ट कितनी लंबी होती जा रही है, मेरे पास पहुंची है कि इसमें मेरा परिवार, जो मैसेज आते हैं मैं तो देख नहीं पाता क्योंकि छोटी स्क्रीन होती है, लेकिन मेरा बेटा नमन, जो कि आप जानते हैं मुकेश जी को गाता है और गिटार पर प्ले करता है, गिटार आपको बहुत फॉलो करता है, बहुत सुनता है आपको वो मेरा बेटा। और थैंक और आपको बताऊं, यू। मेरी वाइफ वो भी मुझे लिख के दे रही है, आपको शुभकामनाएं दे रही है। आपको पम्बी नारंग जी, जिन्होंने मुझसे एंकरिंग सीखी है, वो आपका स्वागत कर रही है। प्रदीप देशमुख जी आपका आपका स्वागत कर रहे हैं। बलराम राठौर जी आपका आपको स्वागत कर रहे हैं। और आकाश जी कह रहे हैं आपको अधूरी कहानी में आपने जादू कर दिया।
प्रीति जोशी जी जो कि आकाशवाणी के एंकर है इंदौर में, वो कह रही है वाह। सागर देशमुख जी कह रहे हैं आपका अपकमिंग सॉन्ग। तो सागर देशमुख जी, मैं सारी चीजें लेके आऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी भाई मेरे साथ है अभी काफी वक्त के लिए। तो अभी भाई, आपके चाहने वालों की संख्या देखिए, आपको देखने वाले करीब करीब इस समय 1000 लोग देख रहे हैं आपको। लाइव शो है कैफियत, और मुझे नहीं मालूम तक कैफियत कैसे बड़ा हुआ, लेकिन आपके कारण ही ये कैफियत बड़ा, आप लोगों के कारण कैफियत बड़ा हुआ है। अनीता मजावदिया जी आपको कतर दोहा से, जो मेरी बहन है वो आपको दोहा से देख रही है आपको अभी। और बालाजी के जो पेज के जो मुख्य हैं, जोशी जी आपको बहुत प्यार दे रहे हैं। अब मैं शुरू करता हूं। इंदौर की नगरी, कहते हैं कि कलाकारों को, मैं भी नैनीताल से रहने वाला हूं, इंदौर आया था मैं भी, तो यहां पर आकर जो भी प्यार बांटता है उसको डबल मिलता है। और इंदौर में जो जिस तरह से आपने जब यहाँ पर आए आप, तो मॉल, होटल, वहां अचानक पढ़ाई की जगह ये सब कैसे अचानक हुआ? हाँ मतलब बैंड बन गया था मेरा कॉलेज में, तो हम लोग धीरे धीरे कॉलेज में परफॉर्म करते थे। फिर मॉल्स में हमको एक बाहर हमने एक इवेंट किया था अपने आप की, खुद ही स्पॉन्सरशिप लेके। तो वो उस इवेंट के बाद अच्छा, क्या बात फिर हमको बाहर से लोगों के कॉल आने लगे। बाहर से लोगों के कॉल आने लगे कि हाँ आप हमारे वेन्यू पे आके परफॉर्म कर सकते हैं और आप हमारे मॉल में परफॉर्म कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा चीजें बड़ी होती गई। उसके बाद फिर अब मैं जॉब कर नहीं रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं तो अपना ब्रेड एंड बटर तो निकालने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे। तो फिर मैंने रेस्टोरेंट में परफॉर्म करना है? चालू किया, जी जहां से जी मैंने अर्न करना स्टार्ट किया। और फिर धीरे धीरे जी मुझे जी। ऐसे प्राइवेट इवेंट्स के कॉल आने लगे और सारी चीजें होने लगी। तो हाँ, सब कुछ इंदौर से ही स्टार्ट हुआ है देखा जाए क्या बात है। मैं आपको आज पूरे इंदौर की ओर से आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर, क्योंकि इंदौर बहुत प्यार करता है आपको। आपको तो। बता दूं, इंदौर आपको कहता है अमी हमारा है। आपको बता दूं कि आज सुबह से मेरे पास फोन आ रहे थे कि इंदौर का है अमी। अमी जी, सच कह रहा हूं आपको कि इंदौर वाले आपको इंतहा प्यार करते हैं। और मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और बात लेके चलता हूं। एम टीवी पर आने वाला शो, वहां से अचानक आपको कॉल आता है, और यूबी ग्रुप के द्वारा वहां का भी कॉल आपके पास है। आपको एमबीए के बाद आपको नौकरी ज्वाइन करनी है, पापा का कॉल आता है, मम्मी कहती है, और अचानक ये सब चीजें जिंदगी के टर्निंग पॉइंट, कुछ बताएंगे उनके बारे में आप? हाँ मतलब मैंने एमबीए के कॉलेज के बाद एमबीए का ना एमबीए खत्म करने के बाद जॉब स्टार्ट किया था। बट मेरा म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट आ गया था मेरे बैंड के साथ में कि फिर मेरा ऐसा मन नहीं था कि मुझे जॉब करना है। तो फिर जैसे ही मैंने जॉब ज्वाइन किया, उसके दूसरे या तीसरे दिन ही मतलब मुझे एमटीवी रॉक ऑन से हम लोगों को, हमारे बैंड को कॉल आया था ऑडिशन के लिए। तो मैंने फर्स्ट डे ही जॉब छोड़ दिया था वो, और हम लोग फिर ऑडिशन देने गए थे। दैट टू वहां पे भी कुछ नहीं हुआ था, बट या मैंने जॉब छोड़ दी थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर, वो जो कहते हैं ना, सेकंड्स वाली बात थी, सोचना आपने जो जहन में आया, कितना विश्वास कहां से आया आपको कि मैं इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दूं, और ये जो जिस तरफ मैं जा रहा हूं, यहाँ पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, ये विश्वास कहां से था आपको? क्या पता सर, मतलब अंदर से एक आपकी खुद की आवाज होती है कि आपको लगता है कि आप ये कर लोगे। और धीरे धीरे वो चीजें होती जाती हैं। और आपको खैर मेहनत तो आपको हमेशा करते रहनी है। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट कर लिया, दो प्रोजेक्ट कर लिए। जब तक आपको करना है, इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार। जब तक आप गाड़ी चलाओगे तब तक आपकी गाड़ी चलेगी। वैसे ही करियर का है कि जब तक आप अपना ये तो सही है। काम करते रहोगे तब तक आपका करियर अच्छा चलता रहेगा, और आपको मेहनत हर लेवल पे ज्यादा बढ़ाते रहनी पड़ेगी। तो इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग थिंग। क्या बात है। आज पूरे हिंदुस्तान को एक बात कहने जा रहा हूं, अगर कभी किसी को अपनी जिंदगी में निर्णय लेने हो, अगर अपनी जिंदगी में कभी भी अगर असफलताएं सामने हो, तो सबसे बड़ा, मेरे कैफियत का सबसे बड़ा पल। कॉल तो नहीं आ गई।
बहुत जल्दी हमारे बीच में अमी भाई होंगे। वही लगता कॉल आ गई थी आपकी लग। हाँ वही मैंने साइलेंट पे डाल दिया, बोलिए। जी जी। तो मैं आगे ले चल रहा था आपको। सभी आपको जितने चाहने वाले कंटिन्यू आपको दिल दे रहे हैं और आपको बहुत सारे दिल मिल रहे हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं। मैं ये कह रहा था कि सारे मैं हिंदुस्तान को आज मेरे कैफियत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आज दीपक भाई आ चुके हैं, जिनके कारण आज मेरी आपकी मुलाकात हुई है। दीपक भाई थैंक यू, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपको कितने बड़े फनकार को आज कैफियत में दिया। मैं अमी भाई बता रहा था कि आज अगर मैं ये लेके चलूं कि किसी को एग्जाम्पल का नाम लिखना है, क्योंकि आपने न जाने कितने रियलिटी शोज में भाग लिया लेकिन आगे नहीं निकल पाए, उसके बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी। और मैं तो यही कहूंगा कि अचानक आपने एक डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को एक मैसेज किया, उसको डिलीट कर दिया, क्या वाकया था वो, कुछ बताएंगे आप? हाँ मैं बहुत दिनों से रियलिटी शो में ट्राई कर रहा था कि एटलीस्ट मुझे वहां पे एक बार स्टेज शेयर करने का मौका मिले, तो वो चीजें वहां पे हो नहीं रही थी। जी अब क्यों नहीं हो रही थी पता नहीं है, बट फिर धीरे धीरे मैं मुंबई गया। मुंबई में मैंने शारिब तोशी, एक म्यूजिक डायरेक्टर डुओ है, उनको मैं असिस्ट कर रहा था। उसी दौरान मुझे मुकेश जी का नंबर मिला और मैंने मुकेश जी को अपना जी गाना जी। सेंड किया था व्हाट्सएप पे, और वो वहां से हमारे गाने में सिलेक्ट हो गया था। तो मतलब ऐसे मतलब ठीक है, रियलिटी शो नहीं हुआ बट ठीक है, बहुत उससे काफी बड़ी चीज हुई। तो अब जो होता है वो मतलब अच्छे के लिए ही होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। सर क्लैप कर दूं सर पूरे हिंदुस्तान से, सचमुच सर ये बड़ी चीज है सर, थैंक यू। इतने बार हारना, असफल होना, उसके बाद अपना विश्वास बना के रखना, सर आपने जो किया है सर आपके लिए मैं सलूट करता हूं। और पूरे कैफियत के जितने भी दर्शक हैं, श्रोता है, उनकी ओर से आपको मैं, अमी भाई को सलूट करता हूं कि आपका जज्बा कभी कम नहीं हुआ और आज भी उसी तरह आपसे आपने कहा कि जितना मैं चलूंगा मेरे को चलना है, बहुत आगे निकलना है। तो पूरे हिंदुस्तान की आपसे बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं एक बात कर रहा था, यदि वो जो आपका मैसेज था जो आपने डिलीट कर दिया, अचानक वो फोन आया, तो वो थोड़ा बताएंगे आप कि मुकेश भट्ट जी के बारे में वो? हाँ मैंने मुकेश जी को ऐसे नंबर किया, मैसेज किया था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि अब वो इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो इतने बिजी रहते होंगे, मेरे को उनको मैसेज नहीं करना चाहिए था, बट मैंने कर तो दिया था। उस समय अनसेंड का ऑप्शन नहीं था व्हाट्सएप पे, तो मैंने कर दिया। फिर मैंने जी उसको डिलीट कर दिया। मुझे लगा कि बार बार मैं देखूंगा, फिर मतलब एक्सपेक्टेशन तो हो ही जाती है ना कि शायद कभी कॉल आए, मैसेज आए। तो मैंने मैसेज जी किया, थोड़ी देर बाद 15 मिनट्स बाद ही मैंने उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं भूल भी गया था कि मैंने ऐसा कुछ किया है, और जी। एक हफ्ते बाद उनका कॉल आया मुझे। वो भी बहुत एक्साइटिंग डे था मेरे लिए, मतलब सबसे अच्छा दिन था। अच्छा, क्या बात है। अमी भाई कहते हैं अचानक अचानक कुणाल जी के द्वारा आपको प्यार मिलना, 16 अंतरे लिखना, उन 16 अंतरे के बाद कुछ वहां पर बैठना, उतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हम कभी केवल उनके फोटो देखते थे या उनका नाम सुनते हैं, उस पल के बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ कुणाल के साथ मैं काफी दिनों से काम कर रहा था। इनफैक्ट 2000 मेरे ख्याल से 8-9 से मैं कुणाल को जानता हूँ, और हमने काफी गाने कंपोज किए हुए थे एक साथ में। वो मुझे लिरिक्स लिख के ऐसे व्हाट्सएप पे सेंड करते थे, और मैं उस पे कुछ ना कुछ ऐसा धुन बना के रखता था। बीच में ऐसे उन्होंने हंसी बन गए भी मुझे भेजा था। सो वही मैंने इसको उसको कंपोज किया था अराउंड 2012 या 13 के आसपास। और अब बस मैंने उसको मोबाइल पे से रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। फिर मैं मुंबई गया तो मैं काफी लोगों को गाने अपने सुनाता था, तो काफी लोगों ने बोला था कि एक अच्छा गाना है। तो फिर हमने एक गाने का थोड़ा सा एक 2 मिनट का डेमो प्रिपेयर किया, और डेमो प्रिपेयर करके हमने खामोशिया मूवी के लिए पिच किया था, बट वो वहां तक डायरेक्टर तक पहुंच नहीं पाया। फिर मुझे जी मुकेश जी का नंबर मिला था, फिर मैंने मुकेश जी को फॉरवर्ड किया, तो वो गाना ऐसे सिलेक्ट हुआ। पहले हमने मूवी खामोशिया, जो हमारी धुरी कहानी के पहले मूवी रिलीज हुई थी विशेष फिल्म से, उसके लिए पिच किया था। अच्छा 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 अच्छा। ये सर आपको जी। बताऊं कि शायद आपके किसी भी इंटरव्यू में इसका जिक्र नहीं है। आपने जो आज बताया है ये बात, शायद पहली बार लोग ये सुन रहे होंगे जी। कि खामोशी को गाना
ये गाना यहाँ पर शिफ्ट हुआ, इस पिक्चर में हिट शिफ्ट हुआ। तो मैं आपको अब कुणाल जी के और करीब लाता हूँ। कुणाल जी ने हमेशा आपका आपका और कुणाल जी का एक साथ कहते हैं एक और एक 11 है आप दोनों, कि गिटार हाथ में लिए लिए बस सोचता रह जाता हूँ, गिटार हाथ में लिए बस सोचता रह जाता हूँ, जिस दिन उनसे बात ना हो। कुणाल जी से मतलब अंदर से बात करना कहते हैं जिसे, जिस दिन उससे बात ना हो मैं गीत नहीं कह पाता हूँ, मैं गीत नहीं गा पाता हूँ। सचमुच आपने कुणाल जी को बहुत अपनापन दिया और उन्होंने भी आपको अपनापन दिया। और उस गीत को जिसके 16 अंतरे लिखे गए थे और एक अंतरा तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सामने लिखा गया था, मैं चाहूंगा वो आज जो पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं, हर कहीं भी आप गांव में चले जाइए, शहर में चले जाइए, वो गीत हर एक की जुबान पर है। और उस गीत के लिए मैं सबसे पहले हिंदुस्तान की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि 11 करीब 2000 लोग आपसे जुड़ गए हैं जो शो को देख रहे हैं। मैं चाहूंगा वो गीत सुना दीजिए। जरूर। हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए। ओ आ, आ, हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से है जाना तुम्हें तेरी ओर चलने लगे। हर सफर हर जगह हर कहीं बन गए, मानते थे खुदा और हाँ वही बन गए, हंसी बन गए, मेरी जमीन बन गए। ओ आ, आ, क्या बात है! आपको बहुत सारी तालियां, आपको बहुत सारे दिल और बहुत सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं। अमी भाई, लव यू यार। ऐसे ही जिंदगी में ऐसे ही सुपर हिट गीत देते रहो, गाने देते रहो, जिससे कि पूरे हिंदुस्तान में हम कह सके कि अमी जो मेरे एक रिश्ता बन चुका है आज आपसे, डायरेक्ट रिश्ता, वो रिश्ते हमेशा के लिए मैं शुभकामनाओं के साथ आपको हमेशा रखूंगा। क्योंकि 55 के 55 जितने भी आज तक मेरे शो में मेहमान आए हैं, आज भी मुझसे हर जगह जुड़े हैं, मेरी उनसे बातें होती हैं और आगे इवेंट्स के बारे में बातें होती है। क्योंकि जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान में इवेंट शुरू कर रहे हैं कैफियत के रूप में। तो मैं चाहूंगा कि मेरा भाई इतने बड़े मुकाम पर हो कि हम लोग आपके साथ इवेंट करें। और वही मैंने देखा है जब आपने ग्वालियर के हजारों लोगों के बीच में ये बेहतरीन गाना गाया था और कितने दीवाने हो गए थे। सचमुच आपने बहुत बेहतरीन। और मैं यही कहते हुए, एक बहुत प्यारा शेर है, उस माँ को प्रणाम करते हुए बोल रहा हूँ कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ और खुद को अपने गीत सुनाता रहता हूँ, और जन्नत की कुंजी है मेरे हाथों में, अपनी माँ के पैर दबाता रहता हूँ, अपनी माँ के पैर दबाता रहता हूँ। मैं चाहूंगा रोने दो जो पहले, इससे पहले था, रोने दे सुना दीजिए, क्योंकि फरमाइश लगातार आ रही है आपके लिए। मैंने तेरी खातिर किया खुद को खुद से जुदा, लेकिन तेरे दिल में तो मैं दूर तक भी न था। तुम रहने दो, अब सहने दो, जितने भी आंसू हैं आंखों में बहने दो। बहुत सुन लिया, अब कहने दो, लायक नहीं था ये दिल खुशी के, इसे रोने दो, 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 रोने दो।
रोने दो, रोने दो, रोने दो। क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट। दीपक मालवी जी कह रहे हैं होनहार बिनवार के होते चिकने पात। दीपक जी धन्यवाद आपका। भगत राणा जी जो कि उत्तराखंड से हैं, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। मनीष शुक्ला जी जो इंदौर में बहुत अच्छा गाते भी हैं, कह रहे हैं आपका स्वागत है। बलराम जी कह रहे हैं वाह। भगत राणा जी कह रहे हैं ऑसम शो। आफ्ताब कुरैशी जी कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। आकाश जी कह रहे हैं महेश भट्ट एंड इमरान हाशमी के साथ फर्स्ट टाइम मिलने का जो एक्सपीरियंस है थोड़ा बताइए। और विनोद शाहनी जी जो कि मेरे हर शो को देखते हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं, गाते भी हैं, वो करें नमस्कार। भूपेंद्र गिरी जी आपको नमस्कार बोल रहे हैं। तो आकाश जी का जो प्रश्न है कि महेश भट्ट साहब और ईरान हाशमी साहब के साथ जो फर्स्ट आपकी मीटिंग थी उसके बारे में, आपके जो एक अचानक जो ये मीटिंग हुई थी उसके बारे में कहीं कुछ याद है वो पल आपको? देखिए, मुझे महेश भट्ट जी से मिलने का मौका बहुत कम मिला हुआ है। उनसे मेरी डायरेक्टली मीटिंग नहीं हुई है। मेरी मीटिंग मुकेश भट्ट सर से ही होती थी और मोहित सर से मिलता रहता था मैं। जी जी। तो वैसे तो नहीं, बट हाँ, बाकी ओवरऑल सबसे मिलने का मुझे जो भी जितना भी बार मौका मिला है वो बहुत ही अच्छा था। और बहुत ही मतलब आप अनएक्सपेक्टेड था सारी चीजें। जब आप सब सारी चीजें टीवी पे देखते हो, आप इन पर्सन वो चीजें फील करते हो, तो वो आई मीन लाइक जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और पता नहीं है मुझे क्या कहना है, बट हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस। मुझे मालूम है कि मेरे भाई जो है अमी विश्वास करता है गीतों पर, गाने पर, और शब्द कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, दिल से निकलते हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर शब्दों को रखते हैं और अपनी मुस्कुराहट से सब कुछ कह देते हैं। मुझे समझ रहा हूं कि अमी भाई बहुत कुछ कहना चाहते हैं उस पल के बारे में, लेकिन कह नहीं रहे हैं। हम समझ रहे हैं, आप देखने वाले सब समझ रहे हैं। और रिट्स डिनिल जी कह रहे हैं सुपर, बहुत बार मैसेज कर रहे हैं वो। आफ्ताब भाई हंसी बन गए हो, नाइस। इट्स के सुपर। बलराम जी कह रहे हैं माइंड ब्लोइंग। विनोद साहनी जी कह रहे हैं लव यू। और आकाश जी कह रहे हैं वो उनसे बात करूंगा। कुंज जी कह रहे हैं लव यू अमी। सागर देशमुख जी आपको प्यार दे रहे हैं। तो सर आगे चलता हूं। आपके जो एक और लास्ट विदाउट यू जो हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन आया था, मैं चाहूंगा कि उसको गाते हुए दोनों वर्जन अगर आप, क्योंकि आपका कमांड तो पूरे गिटार पर बहुत बेहतरीन है, तो दोनों वर्जन आप सुना दीजिए। Is it something you do? I'm so lost without you. Baby, I miss you, so don't go. Even though it still hurts, let's try and make it work. Baby, I miss you, so don't go. जो तुझसे छूटे रास्ते भी रूठे, मंजिल हुई लापता, हंसते हैं झूठे अंदर से टूटे, शिकवे सभी दे मिटा। तो आओ ना चले फिर से, सताओ ना मुझे फिर से, मैं तन्हा हूँ बिना तेरे, बुलाओ ना मुझे फिर से। कभी हक तो जताओ ना, हूँ क्या मैं ये बताओ ना, तुम्हारी आंखों से दुनिया मुझे आकर दिखाओ ना। Something you do, I'm so lost without you, baby, I miss you, so don't go. क्या बात है, सुपर 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 सर, सुपर। ना जाने कितने दिल आप तक आ रहे हैं और लोग देख देख के बहुत सारे मैसेज डालते जा रहे हैं। यूं ही चलकर नहीं है तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। सचमुच आपने इंदौर में जो टर्निंग पॉइंट लिया था आज एक बड़े मुकाम पर है। और जैसा कि आप हमेशा कई गानों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, गाना मैंने आपका सुना है बाहों में चले आओ, उसमें आपने बिल्कुल नए तरीके से उसको पेश किया है। तो मैं चाहूंगा अपने श्रोताओं सब को, अपने बाहों के दर्शकों को, दरमियान, आपको चाहने वालों को। जी जी। सॉरी, बाहों के दरमियान, बाहों के सॉरी, दरमियान, बाहों के दरमियान।
जी जी, बाहर के दरमियान, सॉरी। से सही नजदीक आए तो है जो अनकही वो बात क्यों ना हो। तुमने कहा और हमने हाँ में, देखो ये नजरें झुका दी, ये लम्हे हैं तेरे मेरे, हमने ये दुनिया भुला दी। बाहों के दरमियां हम आज जी रहे हैं, बाहों के दरमियां हम आज जी रहे हैं। बीते ना वक्त ये थोड़ा और जीने दे, रात रुक जरा, बाहों के दरमियां क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट। आशीष जी जो कि सराफा में रहते हैं इंदौर में, वो कह रहे हैं आशीष जी जब इस बार जब भी आप आशीष जी कह रहे हैं अमी भाई जब भी इंदौर आएंगे तो इस बार सराफा घूमने जाएंगे, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। सागर देशमुख जी कह रहे आशीष हैं जी को सुपर, प्रदीप देशमुख जी कह आशीष रहे जी हैं को नाइस। बोलेगा कि जी जी, हम सराफा रात में आते हैं। हाँ जी, रात में, रात जब भी इंदौर आएंगे तो रात में चलेंगे और सराफा, सराफा और ज्यादा आपको रात में तो होता है। शायद पसंद। हाँ। जी 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 जी। और आपको आशीष अग्रवाल जी कह रहे हैं वेरी नाइस। मैं यही कहूंगा कि मैं एक छोटी सी बात है जो मैं हमेशा कहता भी हूँ गायकों से कि मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना, और भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाते रहना। किसी भी गायक के लिए यही होता है कि रियाज, कि आप कितने घंटे रियाज करते हैं आज? बहुत ज्यादा रियाज तो नहीं करता हूँ, रियाज मेरे को बढ़ाना चाहिए, अच्छा। बट जी रियाज बहुत कम होता है, मुझे बढ़ाना चाहिए। बोलने वाली बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन अब मैंने ऑनेस्टली बता दिया। लेकिन मैं करता हूँ, डेली करता हूँ, प्रैक्टिस तो करता हूँ, बट बहुत जितना करना चाहिए उतना नहीं करता। तो अमी भाई, लेकिन जैसा कि आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं मुझे मालूम है, और जो आपको बताऊं कि शायद मैंने आपसे पूछा भी नहीं आपके बारे में एक भी शब्द, लेकिन ये मुझे मालूम है ख्वाब बहुत बड़े हैं आपके, और आपकी मेहनतें, आप कहते हैं ना मेहनत करना, वो आप करते हैं हमेशा। कहते हैं पकड़ के चलना आपके अंदर है कि मैं एक ऐसा मुकाम जहां पर जब इस दुनिया में जब भी मुझे जाना जाए, मेरा नाम लिया जाए, तो अच्छे गायकों के रूप में हो। तो वो जो एक कहीं रियाज छूट रहा है, उसके लिए कोई प्लान किया है आपने कि मैं उसको कैसे, मतलब जो मेरा नहीं, अंदर से फायर है मेरी, वो कैसे पूरी मैं करूं? अभी क्लासेस लेता रहता हूँ। मैं जब भी मुझे मौका मिलता है किसी भी बहुत अच्छे म्यूजिक के बहुत जानकार से, तो मैं उनके पास बैठता हूँ और सबसे मैं थोड़ा 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 हम्म, थोड़ा ऐसा सीखता रहता हूँ। कोई हर हर इंसान आपको कुछ ना कुछ अच्छा नया बताता है। सो इनिशियली जब मैं जी इंदौर जी में था जी तो जी मैंने गौतम सर, गौतम काले जो इंदौर के हैं, उनसे काफी मैंने जी, क्लासेस गौतम लिए काले जी, हुए जी हैं जी इनिशियल लेवल पे। जी। और जी जी। फिर जब भी मुझे मौका मिलता है किसी भी सर, किसी भी म्यूजिक के बहुत जानकार से, चाहे वो गिटार के हों, चाहे वोकल्स के हों, चाहे आप हर जगह हर किसी इंसान से सीखते हो। आप कभी अपने बैंडमेट से सीखते हो, कभी आप चीजें देख देख के सीखते रहते हो। तो वो इट्स लाइक वो तो प्रोसेस हमेशा ही है कि आपको सीखते रहना है। बट हाँ, मुझे खुद का प्रैक्टिस थोड़ा तो सा काले साहब से ज्यादा आप, बढ़ाना होगा। काले साहब क्या, काले साहब क्या कितने दिन सीखा आपने? काफी टाइम मैंने गौतम सर से मैं काफी कनेक्टेड रहता हूँ हमेशा से ही, मतलब अभी भी मैं उनसे टच में हमेशा रहता हूँ। वो कभी भी कुछ देखते हैं, उनको कुछ लगता है तो वो क्या मुझे बात, इम्प्रूव करने के लिए टिप्स बताते हैं। सो क्या गौतम बात सर को मैं जानता है। हूँ बहुत ही सरल, बहुत ही। अराउंड जी जी 2008 जी के आसपास से, 8-9 के आसपास। जी, काफी जी टाइम हो गया। जी। बहुत बहुत सरल और बहस सहज इंसान है, और जब भी मिलते हैं मुझे तो बहुत सहज, मतलब मैं बहुत बताऊं अच्छे कि से। लगता है कि एक ऐसा बेहतरीन इंसान
बहुत बहुत अच्छे इंसान है। और सचमुच अगर आपके वो जी। एक तरह से कहा जाए गुरु है, क्योंकि उन्होंने जो जो हमें कुछ भी सिखाता है माँ से शुरू करें, माँ भी हमें अगर पहला अक्षर सिखाती है वो गुरु होती है। तो गौतम काले साहब आपके गुरु रहे, उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने आज इंदौर में एक बेहतरीन कलाकार दिया जो मुंबई में आज बहुत बड़ा नाम रोशन कर रहा है अपना। तो मैं ये कहूंगा कि अ, तू कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम, ये आपका एक बेहतरीन जो आप हमेशा गाते भी हैं। मैं चाहूंगा कि दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, तेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों की सच कह रहा, तेरी कसम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना जाने लगे, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना जाने लगे। कमाल है भाई, कमाल है। मैंने देखा है गायकी में लोग मोस्टली कोशिश करते हैं कि या तो सिंगिंग करते हैं, गिटार के संग गाना, दोनों चीजों को संभालना, सुर को पकड़ के चलना, सारी चीजें मुश्किल हो जाती हैं। और मैं भाई एक बात आपसे पूछना चाह रहा था कि आपको जब एक जीमा अवार्ड मिला था, तो वो उस वक्त पिताश्री ने क्या कहा था, वो शब्द जो आपको आशीर्वाद में उन्होंने कहे थे माँ के, वो शब्द बता दीजिए, क्योंकि एक ऐसी चीज हो गई थी कि बेटे ने नौकरी छोड़ दी है और सिंगिंग की तरफ बढ़ा है। तो वो अवार्ड के बाद क्या कहा था परिवार ने आपसे? देखिए मेरे 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 मम्मी पापा बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बट उनको उनको देख के लगता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है, मतलब वो हमेशा मुझे सारी अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं कि लाइफ में आपको आगे और कैसे क्या करना चाहिए, बट हाँ उन्होंने वो काफी खुश थे, वो उनको देख के ही लगता है कि लगता था कि वो काफी खुश है। और अच्छा अच्छा। मतलब ऐसा ऐसा बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कुछ कहा नहीं था, बट बिना जिस बोले ही समझ में आ जब जाता है अवार्ड चीजें, हाथ मम्मी में पापा। आया जी। जब अवार्ड हाथ में आया था तो अमी भाई के दिल ने क्या कहा था वो बता दीजिए, सच बताइएगा बिल्कुल, कि कैफियत में आज पहली बार ऐसा होगा अरे कि मैं बहुत दिल नर्वस की हो गया था, बात मुझे आएगी। उसमें इतने बड़े स्टेज में जाके अवार्ड लेना, वहाँ पे स्पीच देना, उसमें मैं काफी नर्वस हो गया था, बट हाँ मुझे वो खुशी तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता उस शब्दों में कि मुझे वो कैसा लगा कि मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम, मतलब आप एक म्यूजिशियन की लाइफ में जो होना चाहिए उस वो वही वही था, मतलब जो कभी वो सोचता है वो। अमी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमी भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था जो एक डिफरेंट है आपके अंदर, कि हमेशा आपने स्ट्रेस लेके आगे बढ़ाया है खुद को, और हमेशा कोशिश की है कि मैं हर चीज स्ट्रेस लेके करूं, कोई भी चीज है करना है मुझे, मेरा ये है। बहुत जल्दी हमारे कलाकार हमारे बीच में होंगे। ये बीच में सेलिब्रिटीज को फोन आते हैं, और ये पूरा शो आ, हमारा हमारा जो चल रहा है, मेरे बीच में प्रीति जोशी जी हैं, ज्योति जी हैं, और जोशी जी हमारे बलराम जोशी, ये अपने बालाजी ग्रुप के जोशी साहब हमारे बीच में हैं, ज्योति जी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। दीपक माली जी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा आपको। बहुत जल्दी दोबारा हमारे बीच कलाकार आएंगे।
पल भर का इंतजार करते हैं। शायद अमी भाई के पास फोन आया हो, तो कहीं ना कहीं डिसकनेक्ट हुआ है। बहुत जल्दी हमारे कलाकार हमारे बीच में होंगे। हमारे बीच विजय शर्मा जी, आपका स्वागत है। हमारे बीच प्रदीप देशमुख जी, आपका स्वागत है। हमारे बीच अनीता बहन, अनीता दीदी हमारे साथ हैं, उनका स्वागत है। गूफी गूफी भाई शामिल हुए हैं हमारे साथ, उनको नमन करता हूं। और अमी भाई का लगता है अचानक कहीं कॉल आ गया है, इसलिए प्रीति जी, जो कि आज आकाशवाणी में बहुत बड़ी एंकर हैं, हमारे बीच में हैं, जो बच्चों के लिए शो करती हैं, महिलाओं के लिए शो करती हैं। बलराम जी, बस कुछ देर का साथ दीजिए, हमारे बीच से दोबारा से। अमी मिश्रा जी का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, शायद उनका फ़ोन आ गया है, और फ़ोन आने के कारण ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आ गए हैं अमी जी हमारे बीच में शायद। भगत राणा जी, आपका स्वागत है। आफ्ताब कुरैशी जी, आपका स्वागत है महफिल में। शायद अमी जी का फ़ोन चालू है, इसलिए आ नहीं पा रहे हैं लाइव। मैंने फ्लाइट मोड पर डाला हुआ है। अमी जी का मैं इंतज़ार करता हूँ थोड़ी देर, फिर वरना उनको कॉल करके पूछूंगा कि क्या बात है। मेरे ख्याल से उनका फ़ोन चालू है। बलराम जी, सर मैं डेली एक्टिंग करता हूँ। अच्छा, और आपको मैं आपसे बात करता हूँ, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 8319873824, 8319873824। आप मुझसे कॉल कीजिएगा फ़ोन के इस शो के बाद। कैफियत में कभी कभी चलते शो में अगर फ़ोन आ जाता है तो फिर, क्योंकि ये जो शो है वो पूरा इंटरनेट के द्वारा, या ऐसा शो जो कि मोबाइल पे हम लोग करते हैं,
लेकिन एक बड़े पायदान पे है, आज 55 में पायदान पर है ये कैफियत। मैं कोशिश करूंगा कि अमित जी को दोबारा से कनेक्ट करूं। दीपक भाई धन्यवाद, आपने ये शो काफी मतलब कहते हैं कि लगभग काफी शो हो चुका है 1 घंटे का लगभग। फिर भी कोशिश करता हूं कि मैं मोहन पवार जी सादर नमस्कार आपको। मैं एक बार फोन लगाता हूं। हमारे बीच अमित जी बहुत जल्दी आ रहे हैं। उनको बता दूं आपको कि टी सीरीज से कॉल आया है उनको। तो ये देखिए, कैफियत में हमेशा मेरे जितने मेहमान आते हैं उनको मैं मांगता हूं और मैं स्वागत करता हूं अमित जी का, कि कहते हैं कि जब अच्छे दिल से कोई भी काम किया इंटरनेट का जाए। प्रॉब्लम है। जी जी जी। जी, इंटरनेट का आपको, कनेक्शन। हाँ, आपको टी सीरीज से कॉल आया है। मैं सारे दर्शकों से कहूंगा कि सभी लोग शुभकामनाएं दें। बहुत जल्दी एक बड़ा एल्बम मेरे भाई अमी का रिलीज हो, यही कहते हुए आपको बहुत 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 आपको शुभकामनाएं देता हूं। प्लीज। हाँ, कल मेरे एक गाने का पोस्टर रिलीज है वहां से। कल मैंने एक अरे गाना वाह। किया है, मेरा पहला गाना है टी सीरीज के साथ में, सो उन लोगों का कल पोस्टर रिलीज है उस गाने का। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते कैफियत के बारे में? हम आपको थैंक यू। शुभकामनाएं देते बस मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा बहुत दिन से, और मैं सॉरी भी कहना चाहूंगा कि मैं बहुत दिन से आप हैं। नहीं नहीं, के साथ बहुत मेरी सारी बात तो हो रही थी बट हम कर नहीं पा रहे थे। और थैंक जी। यू सो मच, मुझे यहाँ पे आपने इनवाइट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। चलते चलते 2 लाइनें कह सकते हैं? ठीक है, मेरा एक गाना चलते। मैंने रिसेंटली रिलीज किया था, जी। जाओ ही ना तुम, ये हंस के कहते हो फिर मिलेंगे हम, मैं तो कहता हूँ जाओ ही ना तुम। हंस के कहते हो फिर मिलेंगे हम, मैं तो कहता हूँ जाओ ही ना तुम। थोड़ी गुफ्तगू करते हैं सनम, मैं तो कहता हूँ जाओ ही ना तुम। हंस के कहते हो फिर मिलेंगे हम, मैं तो कहता हूँ जाओ ही ना तुम। थोड़ी गुफ्तगू करते हैं सनम, मैं तो कहता हूँ जाओ ही ना तुम, जाओ ही ना तुम, जाओ ही ना तुम, जाओ ही ना तुम। चलिए, कैफियत की इस महफिल में कैफियत का गाना भी आपसे सुनूंगा अगली बार जब आएंगे। तो अमी भाई, मैं दोबारा से जब आपका कोई भी एल्बम रिलीज हो तो मैं चाहूंगा कैफियत में उसको रिलीज किया करवाऊं, मैं आपको कहीं ना कहीं अपने श्रोताओं तक पहुंचाऊं। उस समय आपके लिए जरूर लेके आऊंगा आपको, और आपका वो जो नया एल्बम होगा हम लोग बैठ के सामने फिर उस एल्बम को प्रमोट करेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। कैफियत में जिस तरह से आपने प्यार दिया है, मैं भी अपनी ओर से कोशिश करूंगा कि आपको उसी तरह से प्यार दूं। आपका धन्यवाद कहता हूं और शुभकामनाएं देता थैंक हूं यू। पूरे हिंदुस्तान की ओर से। और चलते चलते बस यही कहूंगा कि हमेशा आप इसी तरह खुश रहें और आप सुपर हिट हो। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं थैंक पूरे यू। इंदौर से, पूरे मध्य प्रदेश से, पूरे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। हमारे बीच में मेरे जीजा श्री जुड़े हैं कतर से। आपका स्वागत है। और सरला गोयल जी, आप थोड़ा लेट हो गई इस शो में। आज अमी मिश्रा जी आए थे, उनका अचानक टी सीरीज से कॉल था और उस कॉल के कारण उनको जल्दी जाना पड़ा, नहीं तो बहुत सारे उनके गीत थे हमारे बीच में। और किरण सखी जी जो कि आपको शुभकामनाएं दे रही। धन्यवाद आपको। प्रदीप देशमुख जी,
धन्यवाद सागर जी, धन्यवाद दीपक मालवी जी, धन्यवाद ज्योति बाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, भगत राणा जी धन्यवाद, बलराम जी धन्यवाद, मनीष भाई धन्यवाद आपको। इस आयोजन में आप आए, मेरा साथ दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरला जी आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आप मेरे आयोजन में थोड़ा लेट हो गई, लेकिन इसको दोबारा मैं जब वॉच पार्टी करूंगा जरूर आइएगा। करीब 1 घंटे का शो है मेरा ये, आप दोबारा देखिएगा, मैं इसको वॉच पार्टी करता हूँ। यही कहते हुए कैफियत का ये 55वां शो यही समाप्ति की ओर है, फिर मिलेंगे आपसे और इसी तरह ये 56वां शो आपके बीच में होगा, फिर एक कलाकार आपके बीच में होगा, जल्दी उसका पोस्टर आपके बीच होगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।